मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं पतेलिया का निवासी हूँ, रहने वाला। बड़े दुख के साथ जो है आज ये कहना पड़ रहा है कि हम 21वीं सदी के आधुनिक भारत में हम जी रहे हैं, वो जहाँ मजबूरी में हमारे ग्रामीण जो मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं वो यहाँ आने के लिए मजबूर हुए। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के जो है जिला अधिकारी कार्यालय में आए थे, जिसमें एक घटना पतेलिया की है। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं पतेलिया का निवासी हूँ, रहने वाला। और मैं 13 तारीख को 3 बजे की बात है, जब मैं घर आया गाड़ी लेके। मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। जब मैं घर आया तो वहाँ बच्चे पेंट कर रहे थे। हाँ, 13 नवंबर को। तो मैं वहाँ गया, वहाँ बच्चे पेंट कर रहे थे। मैंने अध्यक्ष को फ़ोन किया, मैंने कहा चाचा ऐसा ऐसा स्कूल में हो रहा है। उन्होंने कहा बेटा तेरा अधिकार, तू जा। तो मैं गया, मैं ऐसे ही वीडियो बनाने जा रहा था। वीडियो बनाते बनाते स्कूल में गया। मैंने कहा बच्चों से काम किया, मास्टर साहब ने कुछ नहीं सुनी मेरी। तो क्यों स्कूल में कैसे आ गया, कैसे आ गया? मैंने कहा मेरे ही बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, कैसे क्या आ गया बताओ। उन्होंने फिर तो हाथापाई कर दी। उसके बाद वहाँ कुछ सियाने ने, प्रधान जी ने वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कराया था। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद हो गया था लिखितनामा, नाफेनामा सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर हम ठीक हो गया। हमने कहा हो गया होगा। इतने दिनों के बाद फिर इन्होंने केस कर दिया मेरे ऊपर। वहाँ मेरे पटवारी जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा तू 26 तारीख को इधर आ, मैंने मेरे को एक साइन करने हैं। मैं चले गया। मैंने कहा चलो साइन ही तो होंगे, फिर राजीनामा तो हो ही गया है। साइन ही करने, मैं साइन करने के लिए चले गया। उनने अपने कमरे में बुलाया मेरे को, 24 में भी नहीं बुलाया। वहाँ गया तो उनने मेरी एक भी नहीं सुनी। उनकी सुनी बस मुझे मार दिया, यहाँ सर में चोट लगी थी। और हम फिर वहाँ यहाँ भी आए थे, धारी भी आए थे, एम साहब से मिले। उन्होंने कहा जाँच होगी, आज तक कोई मुझे इस मामले में कोई नहीं मिले। और मेरे से पटवारी जी ने पैसे तक लिए और धमकी अलग से दी है। और देखो हम तो गरीब आदमी, हमारे बच्चे अगर वहीं पढ़ेंगे तो हम कहाँ ले जाएँ? हमारी इतनी औकात है तो है इतनी कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें। ना हम कल के दिन ड्राइवरी करें, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ड्राइवरी करें। कोई अच्छे, उनका भविष्य अगर उज्जवल हो जाए तो मैं दुआ करता हूँ कि बच्चों को स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिले और अच्छी तरीके से जाँच हो। बस मैं इतना ही कहूँगा और हमें अच्छे से न्याय मिलना चाहिए बस। बड़े दुख के साथ जो है आज ये कहना पड़ रहा है कि हम 21वीं सदी के आधुनिक भारत में हम जी रहे हैं, जहाँ एक और भारत के वैज्ञानिक और मंगल में जो है जीवन ढूंढ रहे हैं और इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई तरीके से नई खोजों में लगी हुई है। पूरा सिस्टम इसमें है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नीचे यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है एक मानव के प्रति इस तरीके का विभेद और विभाजनकारी नीति अपना रहा है और अपने दबंगी से जाति के दंश के आधार में जो है जाति उत्पीड़न कर रहा है। अभी ये जो जिस तरीके के दो अभी प्रकरण अभी आए हुए हैं, सिर्फ जो एक प्रकरण है उसमें केवल इतना है, उसका कंडक्ट ये है कि भाई वो एक तो वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, दूसरा अपनी मेहनताना जो है अपने जिस रिसोर्ट में रहता है उससे मांगने लगा। और इतने में ही उसने जो है जाति दम भरते हुए जो है इनके साथ जो है मारपीट की और बीच बचाव करने में माताजी आई तो माताजी के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार और मारपीट की है। और ऐसी प्रकरण जो है जो महीन टाइप का जो महीन प्रकार का जातिवाद चल रहा है, जो शासन प्रशासन में भी जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे जो राजस्व उप निरीक्षक का मसला है और वहाँ पर भी वो जिस तरीके से जाति उत्पीड़न वहाँ पर किया गया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आज इसी संबंध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। उन्होंने जो है हमें आश्वासन दिया है कि हम इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और यदि इस बीच में हमारा कोई बात नहीं सुनी गई तो हम जो है सड़कों में और समाज के सभी लोग जो है इसमें जो है आगे बढ़कर जो है आंदोलित रहेंगे। और इसके लिए जो भी लड़ाई होगी हम लोग लड़ेंगे, चाहे कानूनी लड़ाई हो, प्रक्रियाएं हो, चाहे कहीं से जो है हम लोग जो है पूरी तरह से जो है पीड़ित परिवार के साथ हैं और पूर्णतः इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग बिल्कुल पूरा समाज जो है हमारा तैयार है, हम उसके लिए संगठित हैं। यही हमारे आज हम लोग दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के जो है जिला अधिकारी कार्यालय में आए थे, जिसमें एक घटना पतेलिया की है। दिनांक 13 नवंबर को रवि नाम के युवक जो है विद्यालय में जाते हैं। जब विद्यालय में जाते हैं तो वो बच्चों से जो है शिक्षक पेंट का काम करवा रहे थे, तो उन्हें ये अनुचित लगा और उन्होंने इसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद जो है उनके साथ शिक्षक ने मारपीट की, जैसा कि उनके पास वीडियो भी है। उसके बाद जो है 26 को उनको राजस्व उप निरीक्षक बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टीचर द्वारा जो है एक शिकायत कर दी उनको। और जब राजस्व उप निरीक्षक उनको 26 को बुलाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है और उनके साथ हाथापाई की जाती है बिना उनके पक्ष सुने। तो इसी संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे और जिला अधिकारी महोदया ने आश्वासन दे रखा है कि
हम लोग इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। दूसरा प्रकरण जो हमारा है, ये प्रकरण है आपका मारपीट, गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने से संबंधित। इसमें जो है नथुआ खान का ये मामला है। इसमें एक हमारे समाज के व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, जिनका नाम हरेंद्र कुमार था। तो ये एक होम स्टे में काम करते थे। मनोज सिंह बिष्ट ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। इनके सर में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, गंभीर चोट आई हुई है। इनके सर में भी चोट मारा है और इनके साथ काफी एट्रोसिटी हुई। इनके माता जी यहाँ पर आई हुई है, उनके साथ भी बदतमीजी हुई, उनको भी मारा गया। तो इस संबंध में हम लोग आज जिलाधिकारी से मिलने आए थे। उम्मीद करते हैं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है इसमें मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि चौकी वालों ने भी इनके फेवर में बात नहीं की और उन्होंने इनका जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो ले ली और उसके बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। कल से आज तक इसमें कोई FIR नहीं हुई है, जिस कारण जो है परिजन आज यहाँ पर आने के लिए मजबूर हैं। तो 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। हाँ, ये जो पतलिया का प्रकरण है, ये पतलिया का प्रकरण बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए क्योंकि रविंद्र कुमार के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना जी हाँ। और उनके बच्चों के हाथ से पेंटिंग का काम करवाया जा रहा है, जबकि वो प्राइमरी स्कूल है। 14 वर्ष से नीचे के बच्चों से इस तरह का काम करवाना अपराध है। वो बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। और ये अगर उसके पिता चले गए स्कूल में और उसको मना किया तो टीचर के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और साथ साथ जो है पटवारी को बुला करके उनके खिलाफ क्या कहते हैं शिकायत कर दी गई, जिसकी वजह से पटवारी ने जो पटवारी वहां पर तैनात थे, तो उस पटवारी ने जो है इसके साथ मारपीट की। और ये इसलिए की है ताकि और बच्चों के साथ तो इस तरह का नहीं किया, हमारे ही बच्चों के, हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चों के साथ ऐसा किया। और हमारा शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर उसका विरोध कर रहा है तो उनके साथ भी मारपीट करना, ये बिल्कुल सरासर एट्रोसिटी एक्ट का उल्लंघन है, हनन है। इसीलिए आज हम जिलाधिकारी महोदया नैनीताल के पास आए और जबकि धारी के SDM को भी मतलब इसकी शिकायत दी गई, लेकिन 13 नवंबर से अभी तक कोई कार्रवाई न होने के कारण हमको मजबूरी में हमारे ग्रामीण जो मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, वो यहाँ आने के लिए मजबूर हुए। पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है और मजदूरी का उनको जो है वो लाभ भी नहीं मिल पाता। तो जिलाधिकारी ने इस पर सुनवाई की, उस पर एक्शन करने की कार्रवाई की है और ये इसके लिए जिलाधिकारी हमारी नैनीताल क्या कहते हैं स्वागत योग्य उन्होंने कदम उठाया है। और क्योंकि कानून से चलता है देश, किसी के आदेश से नहीं चलता, कानून से चलता है। चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे उप जिलाधिकारी हो, चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे पटवारी हो, कोई भी हो, कानून से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं है। और देश की जनता और देश के नागरिक, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, बराबर हैं। और यही मामला आपका क्या कहते हैं, हाँ, मुक्तेश्वर का भी एक मामला है। तो इस मामले में जो है एक आदमी, ये नाम है हरेंद्र कुमार, ये किसी के होम स्टे में काम करता है। दैनिक मजदूरी समझ लो या माहवारी मजदूरी जो भी है, वो बहुत लंबे समय से काम कर रहा था। तो उसने पैसे की मांग की तो उसके साथ जो है उसके होम स्टे के मालिक ने मारपीट की, गाली गलौज किया और उसके साथ में उसकी माताजी भी थी। जब मारपीट करने लगे तो माता जो है उसको बचाने गई, उसको धक्का मार करके दूर फेंक दिया। तो ये जो है क्या चल रहा है, जान से मारने की धमकी दी। एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए जा रही है, अपने प्राणों की बाजी लगा करके जा रही है, उसके बाद ये चीज लोकतंत्र में कहां से आ गई? किसने इन लोगों को इतना बल दे दिया? जबकि वो अपनी दैनिक मजदूरी मांग रहा है, अपना खाने के लिए, पेट भरने के लिए मांग रहा है, उसके बावजूद एक तो आप शोषण करो, ऊपर से इस तरह से मारो। तो इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। हम जिला प्रशासन से और हम पुलिस प्रशासन, और फिर उसके बाद पुलिस के पास गए तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट था, अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनाया था, वो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में रख लिया और जो रिपोर्ट लिखाई थी वो भी नहीं दी। अब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो तब जो है जिलाधिकारी महोदय के पास आना पड़ा है। अभी जिलाधिकारी महोदय ने SSP साहब को जो है इंडोर्स करते हुए व्हाट्सएप में उनके डाल दिया। हम व्हाट्सएप में, उन्होंने तुरंत कहा कि आप SSP साहब से मिल लीजिए। तो हम गए तो SSP साहब वहां पर मिले नहीं। तो हमारी बात सुनेगा कौन?
देश के अंदर इतने बड़े अधिकारी और हर जगह पर गांव से लेकर के जिले तक अधिकारी हैं, कमिश्नर तक अधिकारी हैं, फिर स्टेट में अधिकारी हैं। अगर कोई सुनेगा नहीं तो फिर इस देश में रहने का क्या मतलब औचित्य रहता है। देखो, गरीब जनता है, उनके लिए सुविधा जुटाने के बजाय इतनी धींगा मुश्ती चल रही है, मारपीट चल रही है। क्या ऐसा तो जानवर के साथ भी नहीं किया जाता? आजकल बाजार में जब जानवर घूमते हैं तो उनको भी नहीं मारा जाता भाई। तो आप तो इस तरह से पीट दे रहे हैं, मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। एक हिंदू ही हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, कोई सिख नहीं कर रहा है, कोई यहूदी नहीं कर रहा है, कोई मतलब ईसाई नहीं कर रहा है। और एक हिंदू जो है, जो अपने को सवर्ण बोलता है, वो नीची जाति के लोगों को नीची जाति का कह करके उनके साथ मारपीट कर रहा है। तो ये सहन नहीं होगा। भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम तो जो है, जनता जो है सड़कों पर आएगी। जनता जो है कार्यालय में जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, धरना करने के लिए बाध्य होगी। तो ये जो है, हम संगठन की ओर से भी आए हैं भाई, जो समाज के जानकार लोग हैं, और ऐसे लोगों की हेल्प करने के बजाय उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि भाई वो उनको हल जोत के खाना खिला रहे हैं, उनका मकान बना करके जो है उनको रहने के लिए मकान दे रहे हैं, उनका पानी का धारा बना रहे हैं, उनका नौला बना रहे हैं, उनका मंदिर बना रहे हैं, सब कुछ बना के दे रहे हैं। उसके बाद ऐसा उत्पीड़न झेल रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है इस देश के। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के जो लोग कहते हैं, तो ऐसा ही हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश? तो बड़ी शर्म की बात है। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसमें सख्त कार्रवाई, और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको जो है कानून के तहत जो है सख्त कार्रवाई करते हुए उनको सजा दी जाए। पार्टियां यहाँ पर आई हैं, इनकी जब बातें तहसील में नहीं सुनी गई और पुलिस चौकी में नहीं सुनी गई, इनको तो फिर मजबूर होकर के यहाँ आना पड़ा। तो ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट होने के पश्चात भी इसको धीमी गति से चलाया जा रहा है और शोषित पीड़ित लोगों के साथ में इतना अन्याय किया जा रहा है। तो इसलिए ये गरीब बेचारे लोग अपना न्याय, अपना हक और अपने मजदूरी मांगने के लिए यहाँ आए हैं। जब इनको नीचे स्तर से न्याय नहीं मिला तब ये मजबूरी में DM कोर्ट में आए हुए हैं। अतः हम ये कहते हैं, सारे पब्लिक वाले, सारे ये लोग जो यहाँ पर आए हैं, हम ये कहते हैं कि इन दोनों पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। थैंक्स। तो इस तरह की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे सम्मुख आई और आज हम जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने आए। उम्मीद करते हैं कि इसमें इन दोनों को न्याय मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में पूरे समाज में रोष है और समाज के लोगों के साथ इस तरह उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग सब एकजुट होकर के इनके अधिकारों के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। धन्यवाद।